देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान एट 7। मैं हूं अरबाब जहांगीर। सबसे पहले एक नजर आज के टॉप ट्रेंड्स पर। वजीर आजम नवाज शरीफ के हुक्म पर पाक अफगान सरहद खोल दी गई। वजीर आजम कहते हैं जज्बा खैर सगाली के तहत सरहद खोलने का फैसला किया। ट्रेंडिंग में हैशटैग पाक अफगान सबसे आगे। शर्जील मेमन की खुदसाख्ता जलावतनी के बाद वतन आमद और गिरफ्तारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 5 अप्रैल तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। हैशटैग शर्जील मेमन टॉप ट्रेंड बन गया। और बांग्लादेश ने अपने सेंचुरी टेस्ट को यादगार बना दिया। श्रीलंका को होम ग्राउंड पर 4 विकेट से शिकस्त दे दी। हैशटैग 100 टेस्ट मकबूल ट्रेंड बन गया। पाक अफगान सरहद खोल दी गई, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान जमीनी राब्ते बहाल हो गए। सोशल मीडिया पर पाक अफगान ताल्लुकात फिर मौजूए बहस बन गया। वजीर आजम नवाज शरीफ ने पाक अफगान सरहद फौरी खोलने का हुक्म जारी करते हुए कहा कि खैर सगाली के जज्बे के तहत सरहद खोलने का फैसला किया। वजीर आजम ने अपने बयान में कहा कि ब्रदर मुल्क से मजहबी, सकाफती और तारीखी रवाबित के पेश नजर सरहदों का ज्यादा देर तक बंद रहना अवामी और मुआशी मफादात के मुनाफी है। हालिया डेवलपमेंट के बाद हैशटैग पाक अफगान मकबूल ट्रेंड बन गया और टैग के ट्वीट्स पर भी नजर डालते हैं। हैशटैग है पाक अफगान आज का हमारा टॉप ट्रेंड है और इसमें जो पहला ट्वीट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की आईडी से। ट्वीट में खबर दी गई है कि वजीर आजम नवाज शरीफ ने फौरी तौर पर पाक अफगान बॉर्डर खोलने की हिदायत कर दी है। इसके बाद मंसूर अली खान मारूफ एंकर पर्सन हैं, इन्होंने भी अपने मुख्तसर ट्वीट में यही इत्तला दी है कि वजीर आजम ने पाक अफगान सरहद खोलने का हुक्म दे दिया है। इसके बाद जो ट्वीट है वाहिदुल्लाह का है और अपने ट्वीट में खैबर एजेंसी के जर्नलिस्ट मुदस्सिर शाह को कोट करते हुए ये लिखते हैं कि बिलाखिर पाक अफगान सरहद खोल दी गई और पहला ट्रक तोरखम सरहद से अफगानिस्तान में दाखिल हो गया है। जाहिद हुसैन सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मारूफ तज्जियाकार हैं। इन्होंने ट्वीट में इसे दानिशमंदाना फैसला करार दिया। साथ ही उन्होंने सरहद की बंदिश को पागलपन से भी ताबीर किया है। और एक और ट्वीट हम शामिल करते हैं। फरमान काकड़ ने अपने मुख्तसर ट्वीट में बहुत अच्छा इकदाम लेकिन बहुत देर से करार दिया है। फरमान काकड़ का ऐसा सोचना है कि यह खासा ताखीर से हुआ। आयशा खान अपने ट्वीट में लिखती हैं कि इस इकदाम से उन अफगान बाशिंदों के लिए मौके पैदा होंगे जो वीजा लेकर पाकिस्तान आते हैं और फिर वापस अपने मुल्क में ही चले जाते हैं। आयशा खान के बाद इफ्तिखार फिरदौस का ट्वीट हमारे पास है। ये लिखते हैं कि मकामी लोगों के कारोबार के पेश नज़र वजीर आजम ने खैर सगाली के जज्बे के तहत पाक अफगान सरहद खोलने का हुक्म दिया है। और मंसूर अपने ट्वीट में ये लिख रहे हैं कि तोरखम सरहद खुलने के बाद पाक अफगान ताल्लुकात में बेहतरी आएगी और बेहतरी की उम्मीद इन्होंने अपने ट्वीट में जाहिर की है। मंसूर के बाद रहीम शाह शिनवारी लिखते हैं कि 33 दिन बाद पाक अफगान लेकिन 281 दिन हो गए, फाटा में इंटरनेट सर्विस अभी तक मुअत्तल है। इस बारे में भी कुछ गौर किया जाना चाहिए। और आखिर में मलिक अचकजई अपने ट्वीट में लिखते हैं कि 22 लाख अवाम सिर्फ चमन में रहते हैं, जिनमें से अक्सरियत की आमदन स्पेन बुल्दक में मजदूरी और कारोबार से आती है। हैशटैग पाक अफगान पर ट्वीट्स तो आपने देखे, इसी बारे में बात करते हैं। हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं अफगान उमूर के माहिर और सहाफी नेमत खान। नेमत, बताइएगा, वजीर आजम ने पाक अफगान बॉर्डर खोलने का हुक्म दिया है, मौजूदा सूरत हाल में कैसा फैसला है, क्या देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान अफगान बॉर्डर को खोलना ट्रेड के लिए ये बहुत एक खुशाइन फैसला है। जैसा कि आपके इल्म में है कि 7 ब्लास्ट में जिसमें जो वो बहुत ज़्यादा जानो कजिया हुआ था, तो उसके बाद जो पाकिस्तानी हुकाम ने फैसला किया था कि चमन और तोरखम बॉर्डर जो है वो दोनों जो पॉइंट से क्रॉसिंग पॉइंट से ट्रेड के लिए, तिजारत के लिए वो बंद कर दिए जाएंगे। और वो फैसला उस पर 1-2 दिन की नरमी भी की गई थी, लेकिन ये बॉर्डर बंद थे। और लेकिन ये है कि अब लंदन में जो कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों शरीक रहे, तो उसके बाद जब ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फैसला किया और इसका जो एक मुस्बत लोगों की आमदोरफ्त एक बार फिर शुरू हो गई है। अगर फिर कोई नाखुशगवार आता है तो दोनों ममालिक के दरमियान क्या कशीदगी एक बार फिर नहीं बढ़ जाएगी? अगर आप ये वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये बॉर्डर पे नज़र डालें तो मैं नहीं समझता। और ये हम जब बात करते हो काम से तो वो तस्लीम भी करते हैं, दोनों तरफ से ये बात तस्लीम की जाती है कि बॉर्डर का जो क्रॉसिंग पॉइंट है, जो लीगल पॉइंट है, अगर उसको आप बंद भी कर दें
तो आप दहशतगर्दों की जो इन्फ्रंटेशन है वो दोनों तरफ जो वो नहीं रोक सकते। तो ऐसी चीज़ों से कोई फ़ायदा तो नहीं है, लेकिन बहरहाल फिर अगर दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं तो ये अफसोसनाक तौर पे फिर जो वो बॉर्डर की बंदिश की सूरत में ये हम देखते हैं इसका नतीजा जो नहीं होना चाहिए। नेमत, सोशल मीडिया पर लोग इस वेलकम कर रहे हैं, बहुत ही मुख्तसर वक्त में ये टॉप ट्रेंड भी बन गया है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? जैसे मैंने बताया ना कि इसकी बहुत मजबूत जो असरात होंगे। लेकिन इस पे आप देखिए, मैं खुद अफगानिस्तान जो जा चुका हूँ और मैंने अफगानिस्तान के दोनों इलाकों में, मैंने शुमाली जो अफगानिस्तान है और जो मशरक़ी पाकिस्तान है, जो लिसानी एतबार से ये वो अलग अलग है, दोनों जगह जो वो गया हूँ, मैंने लोगों से बात की है। ये जो ट्रेड है, अगर हम ये देखिए कि ट्रेड जो हो रही है और इस बॉर्डर के ज़रिए जो लोग आते जाते हैं, वो ज़्यादातर वो लोग हैं जो मशरक़ी अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और जो ज़ाहिरी तौर पे ये पश्तो ज़ुबान बोलते हैं, तो उसके नतीजे में जो है वो वहाँ पे पाकिस्तान के लिए वो मनफी जज्बात नहीं है जो शुमाली अफगानिस्तान में है। लेकिन ये बॉर्डर की बंदिश से जो है वो जज्बात उस तरह के लोगों को जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदा ताल्लुकात देखना चाहते हैं, मैं जो है वो नाम लूँगा कि जो भारत है और उसके वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के अनासर की सरपरस्ती की है उसने, और वहाँ पे एक बाकायदा एक प्रोपेगेंडा का जाल बिछाया है। तो वो लोग इसको जो यूटिलाइज करते हैं पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को तख्लीक देने के लिए। पाकिस्तान के मुतालिक जो बहुत अच्छे जज्बात जो है वो इससे वो होंगे, और हमने सोशल मीडिया पे इसको देखा है। मैं ट्विटर पे जो हम जिनको फॉलो करते हैं तो वो इसको दोनों जानिब के आवाम के लिए ये एक खुश है। नेमत खान, बहुत शुक्रिया। #पाक अफगान पर आपने नेमत खान की राय जानी। और अब बढ़ते हैं आज के हमारे दूसरे टॉप ट्रेंड की जानिब, और हमारा आज का दूसरा टॉप ट्रेंड है आपको ये बताएं कि #शर्जील मेमन। लेकिन एक ब्रेक लेंगे, आप देखते रहिए पाकिस्तान से। वेलकम बैक टू पाकिस्तान एट 7। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन 2 साल बाद वतन पहुंचे और उनकी आमद के साथ ही सियासी हलचल में इजाफा हो गया। शर्जील मेमन 2 साल खुद साख्ता जिलावतनी खत्म करके दुबई से इस्लामाबाद पहुंचे तो उन्हें तैयारे से उतरते ही हिरासत में ले लिया गया। मीडिया पर खबर चली तो अफरा तफरी फैल गई। तहम जमानत के कागजात दे 1 घंटे में रिहाई मिल गई। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 20 लाख रुपए के मचलकों के बस शर्जील मेमन की 5 अप्रैल तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। आज का हमारा दूसरा #शर्जील मेमन है। इस पर कौन क्या कह रहा है डालते हैं इस ट्रेंड के ट्वीट्स पर। जो पहला ट्वीट है वो सीनियर सहाफी जर्नलिस्ट मजहर अब्बास का है। इन्होंने MQM रहनुमा फारूक सत्तार और शर्जील मेमन की गिरफ्तारी के वाकयात को मुमासलत करार दिया और इसको कहानी 2 गिरफ्तारियों की के उन्वान से तशबीह भी दी है। मजहर अब्बास के बाद नदीम मलिक सीनियर सहाफी और मारूफ एंकर हैं। इन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि शर्जील मेमन ने सिंध के अरकान असेंबली को टारगेट बनाने पर नैब को तनकीद का निशाना बनाया है। और माजिद आगा का ट्वीट है जिसमें लिखते हैं कि शर्जील मेमन जमानत पर हैं, उनका पासपोर्ट छीनना और इमिग्रेशन काउंटर से गुजरने से पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। शेम और नूरा अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के अल्फाज को भी इन्होंने अपने ट्वीट का हिस्सा बनाया है। और इसके बाद पराचा अपने ट्वीट में हैंडलर मिशवानी से ये सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। उन्होंने इस दौर को अदलिया का तारीख दौर करार दिया कि पहले अयान अली रिहा हुई, अब हामिद सईद, और आगे चलकर ऐसा लगता है कि डॉक्टर आसिम और शर्जील मेमन भी रिहा ही हो जाएंगे। साथ ही इसके बाद जावेद अकबर का ट्वीट है, जवाद अख्तर का ट्वीट है। इन्होंने मायूसी का इजहार करते हुए लिखा कि शर्जील मेमन का केस भी खत्म हो जाना चाहिए चूंकि इसमें से भी कुछ बाहर नहीं आ सकेगा। हमजा इफ्तिखार ने जरदारी शर्जील मेमन की वतन वापसी पर तबसरा करते हुए मौजूदा मंजरनामे को NRO जैसा करार दिया है। हमजा इफ्तिखार ने अपनी राय का इजहार किया और हारून लिखते हैं कि शर्जील मेमन की रिहाई पर इन्होंने तबसरा किया और कहा कि पाकिस्तान में करप्शन को लीगल कवर फराहम कर देना चाहिए। इनके इस ट्वीट में इनकी मायूसी वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही है। अरसलान ज़िया का अगला ट्वीट है जो लिखते हैं कि हामिद सईद काज़मी हज स्कैंडल से निकल आए, शर्जील मेमन को भी क्लीन चिट मिल जाएगी और हम तवक्को कर रहे हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आएगा। आमना अपने ट्वीट में लिखती हैं, कड़ी तनकीद भी कर रही हैं शर्जील मेमन पर और ये कहती हैं कि इन जैसे लोग पाकिस्तान से ज़्यादा दूर नहीं रह सकते क्योंकि ये मुल्क इनके काले धन कमाने की मशीन है। आमना ने अपने ख्यालात का इज़हार अपने ट्वीट के जरिए किया। अब्बास अंसारी लिखते हैं कि आज मुझे यकीन हो गया कि पाकिस्तान में अदालतें किसी को भी करप्शन के इल्ज़ाम में सज़ा नहीं देंगी, चाहे वो डॉक्टर आसिम हो या शर्जील मेमन हो या फिर नवाज शरीफ हो। #शर्जील मेमन पर ये ट्वीट्स आपने जाने। अभी लेते हैं एक ब्रेक और इसके बाद बात होगी तीसरे टॉप ट्रेंड यानी #100 टेस्ट की। देखते रहिए पाकिस्तान एट 7।
पाकिस्तान 7 में एक बार फिर खुशामदीद। बांग्लादेश ने अपने सेंचुरी टेस्ट में श्रीलंका को शिकस्त देकर तारीख रकम कर दी। बांग्लादेश की तारीखी फतह ने सोशल मीडिया पर #100 टेस्ट को मकबूल ट्रेंड बना दिया। कोलंबो में खेले गए दूसरे और आखिरी टेस्ट में श्रीलंका ने पहली इनिंग्स में 338 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश ने शानदार बैटिंग की। शकीब उल हसन की शानदार सेंचुरी की बदौलत 467 रन बनाकर 139 रन की सबकत हासिल कर ली। दूसरी इनिंग्स में मेजबान टीम 319 रन बना सकी और बांग्लादेश को जीत के लिए 191 रन का हदफ मिला, जो उसने बासानी 6 विकेटों पर #100 टेस्ट में। आज जो ट्वीट्स हमारे पास पहुंचे हैं वो हम शामिल करते हैं। पहला ट्वीट भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ का है और इन्होंने बांग्लादेश को शानदार फतह पर मुबारकबाद दी। ग्रांट एलियट भी बांग्लादेशी टीम की तारीफ करते हुए मुबारकबादी पैगाम दे रहे हैं। और इसके बाद थिलान समारावीरा श्रीलंका के प्लेयर हैं, इन्होंने भी कहा है कि ग्रेट टीम वर्क बॉयज और बांग्लादेश की परफॉर्मेंस से ये भी खासे खुश दिखाई देते हैं। इसके बाद पाकिस्तान प्रीमियर लीग के फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी ने अपनी ऑफिशियल आईडी से बांग्लादेशी क्रिकेटर शकीब उल हसन की तस्वीर शेयर की और उन्हें मुबारकबाद भी दी है। इसके बाद सादिक ने अपने ट्वीट में बांग्लादेश का 100 टेस्ट मैचेस का रिकॉर्ड शेयर किया है। 9 फतूहात, 15 बेनतीजा और 76 टेस्ट मैचेस में नाकामी बांग्लादेश को मिली हैं और ये तमाम तर स्टैट्स इन्होंने शेयर की हैं। और आखिर में फरजाना अपने ट्वीट में लिखती हैं कि 100वां टेस्ट मैच जीतना, अब तक ये सिर्फ 4 टीमें ही ये कारनामा अंजाम दे सकी हैं। पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बाद बांग्लादेश की टीम ये चौथी टीम है। #100 टेस्ट के ट्वीट्स आपने देखे, इसी बारे में अब बात करते हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं। याया, बांग्लादेश ने अपना 100वां टेस्ट गैर मुल्की सरजमीन पर जीता है। इससे पहले पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की टीमें भी अपने 100वें टेस्ट में कामयाबी हासिल कर चुकी हैं। आपको क्या लगता है बांग्लादेशी टीम मजबूत होती जा रही है? 10 टेस्ट मैच भी नहीं है जिसमें वो जीते हैं, लेकिन अगर आप करंट सिनेरियो की बात करते हैं जहां उन्होंने हाल ही में कामयाबी हासिल की है, अपना सेंचुरी टेस्ट मैच वो श्रीलंकन सरजमीन पर खेल रहे थे और ये वो श्रीलंका की टीम है, हमें याद रखना चाहिए, जिसने कि ऑस्ट्रेलिया को अपने होम सरजमीन पर 3-0 की शिकस्त से 2-4 किया था। तो उस एतबार से तो ये बड़ी कामयाबी है बांग्लादेश क्रिकेट टीम के लिए कि उन्होंने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। उन्होंने एक ऐसे मौके पर श्रीलंकन टीम को शिकस्त दी है जब श्रीलंकन टीम ने अपनी सरजमीन पर जो है वो एक बड़ी टीम को शिकस्त से 2-4 किया था। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि एक बड़ी अचीवमेंट तो जरूर है बांग्लादेश क्रिकेट टीम की, लेकिन अभी उनके लिए बड़े इम्तिहान। अच्छा, यह सोशल मीडिया पर लोग बांग्लादेश की बहुत तारीफ कर रहे हैं। बांग्लादेश वनडे रैंकिंग में भी पाकिस्तान से आगे है और लोग ये भी सोच रहे हैं कि अब शायद टेस्ट रैंकिंग में भी बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे निकल जाएगा। अरबाब, देखें, हर किसी को रिस्पेक्ट देना चाहिए, लेकिन इंतहाई साथ सोशल मीडिया पर अपने लोगों के ख्यालात हैं, महदूद नॉलेज है और उस नॉलेज के तवज्जुह से लोग बात करते हैं। गो के बांग्लादेश की क्रिकेट टीम की वनडे रैंकिंग हमसे बेहतर है। उस तनाजुर में तो हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश की टीम जो है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में आप बिल्कुल बांग्लादेश को हमसे आगे नहीं कर सकते कि बांग्लादेश की टीम जो है वो हमसे बेहतर हो गई है। वन ऑफ टेस्ट मैच में उनकी कामयाबी को बिल्कुल हम क्रेडिट दे सकते हैं कि एक अच्छी उन्होंने कामयाबी हासिल की, लेकिन ये थोड़ा सी ज्यादती के मुतरादिफ होगा। ये मैं समझता हूँ कि कम इल्म की बात होगी कि आप कहें कि बांग्लादेश की क्रिकेट जो है वो ऊपर जा रही है। पाकिस्तान की क्रिकेट से बांग्लादेश क्रिकेट का कोई मवाजना नहीं किया जा सकता। हाँ, ये जरूर है कि जो इकदाम क्रिकेट बांग्लादेश ने किए हैं कि वो अपनी होम सरजमीन पर खेल रहे हैं, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोई कसूर नहीं है कि अगर सिक्योरिटी की वजह से गैर मुल्की टीमें पाकिस्तान नहीं आ रही हैं, तो इस तनाजुर में तो हम बात कर सकते हैं। लेकिन अच्छी क्रिकेट बांग्लादेश ने जरूर खेली है और वो जीते भी जरूर है, लेकिन ये कह देना कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम जो है पाकिस्तान को चैलेंज करने लगी है, पाकिस्तान से आगे निकल गई है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपसे इत्तेफाक नहीं करूँगा। अच्छा, यह सोशल मीडिया पर लोग शकीब और तमीम के बारे में बहुत बात कर रहे हैं। दोनों पीएसएल में पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेल रहे थे। ये बताएगा पाकिस्तान अब ऐसे स्टार्स क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा? अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगर आप बात कर रहे हैं, 20 साल इंटरनेशनल क्रिकेट शायद आफरीदी पाकिस्तान के लिए खेले। यूनुस खान को पाकिस्तान से खेलते हुए कुछ 17 साल हो गए हैं। मिसबाउल हक को खेलते हुए पाकिस्तान से जो है कुछ 15 साल हो गए हैं, अगरचे उनका करियर जो है वो 2010 के बाद सही मानों में शुरू हुआ। लेकिन अगर आप मौजूदा टीम के खिलाड़ियों की बात करते हैं तो मौजूदा टीम, अगर मैं ये कहूँ कि नए खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है, अभी वो खुद अपनी जगह बना रहे हैं, तो शायद ये गलत ना होगा। और उस तनाजुर में आप अगर ये कहें कि जी हमें नए स्टार नहीं मिले, तो स्टार एक दिन में कोई नहीं बनता, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है। आप अगर शकीब उल हसन की बात कर रहे हैं, तमीम इकबाल की बात कर रहे हैं, तो इनको खेलते हुए बांग्लादेश से 10-10 साल हो गए हैं।
और 10 साल में जाके इन्होंने अपने आप को मनवाया है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के नहीं बल्कि दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में शुमार किया जाता है शकीब उल हसन का, लेकिन वो भी अपनी टीम को उस हद तक कामयाबियां नहीं दिलवा सके जिसकी शायद उनकी टीम ने उनसे तवक्को की थी। लेकिन अब वक्त आया है कि बांग्लादेश की टीम के वो खिलाड़ी जो काफी अर्से से बांग्लादेश के साथ खेल रहे थे, उनकी वजह से बांग्लादेश की टीम जीत रही है। तो बांग्लादेश की टीम एक स्पेशल टीम बन गई है और अब उनको उसका समर भी मिल रहा है। ठीक है यार हुसैनी, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याया हुसैनी तीसरे टॉप ट्रेंड #100 टेस्ट के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। आज के टॉप ट्रेंड्स आपने जाने, सोशल मीडिया पर लोग कहां सही सोच रहे हैं और कहां वो गलत हैं, इसी का तयन करना इस प्रोग्राम का मकसद है। आपको प्रोग्राम कैसा लगा, आप अपने फीडबैक के जरिए हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। मुझे ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।